आज आपको हमारी ये खबर देखने के बाद एक गाना निश्चित याद आएगा, तेरी मेहरबानियां। लेकिन उस गाने में हीरो के ऊपर मेहरबानी करने वाला एक पालतू जानवर था जो कहीं ना कहीं अपने मालिक के लिए वफादारी की मिसाल बनता है। लेकिन शुजालपुर में जो घटनाक्रम घटित हुआ था, उसके बाद उस घटनाक्रम का अंत बड़ा ही मेहरबानियां भरा एवं समझ से परे समझा जा रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पराग ग्राफिक्स में आगजनी की घटना और संचालक के सामने आने के बाद पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की। पराग ग्राफिक्स की आगजनी का पर्दाफाश। फैक्ट्री संचालक पराग गहलोत ने रचा था षड्यंत्र। $20 लाख की बीमा पॉलिसी के लिए लगाई थी आग। अपनी ही उंगली काट कर कार पर लगाया था खून। दरअसल शाजापुर जिले के शुजालपुर नगर में 6 दिन पहले बहुचर्चित घटनाक्रम घटित हुआ था, जिसमें पराग ग्राफिक्स की फैक्ट्री में आगजनी व संचालक के गायब होने की बातें सामने आई थी। पुलिस ने घटना में इसमें गंभीरता दिखाते हुए लगभग 50 पुलिस वालों की टीम गठित कर पराग को ढूंढने व मामले की गुत्थी को सुलझाने के लिए दिन रात भूखे रहकर प्रयास किया था। जब बुधवार को पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ तो यह लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पराग गहलोत मथुरा शहर में अपनी एक महिला रिश्तेदार के यहाँ जाकर रुका था और ये सारा घटनाक्रम उसने 20 लाख की बीमा पॉलिसी लेने के लिए किया था। जिस कार पर खून लगा हुआ था वह भी पराग ने अपने हाथ से अपनी उंगली काट कर लगाया था। साथ ही पराग ने ही अपनी फैक्ट्री में आग भी लगाई थी। निश्चित जिस घटनाक्रम के खुलासे के लिए कई आला अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था और पराग गहलोत का पता बताने वालों को 10,000 का इनाम देने की घोषणा की थी, उसका खुलासा कुछ इस तरह हुआ कि घटना को स्वीकार करने वाला व्यक्ति रात को अपने घर चला जाता है। फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि अभी पराग गहलोत के ऊपर षड्यंत्र करने व आगजनी करने का मुकदमा दर्ज करेंगे। मुकदमा निश्चित दर्ज होगा, लेकिन पुलिस का ये मेहरबानी वाला चेहरा कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। खैर, अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली कहावत फिलहाल कानून व्यवस्था के रूप में नजर आ रही है। वो व्यक्ति भोपाल में है। कल तत्काल यहाँ से पुलिस फोर्स हमारी जो महिला निरीक्षक जय सुनेरी, इनके साथ टीम और यहाँ के कुछ व्यक्ति जो उसको क्लोजली पहचानने वाले थे, उनको भेजा गया। वहाँ वीर प्रताप सिंह ने इस लड़के को रोक रखा था और तत्काल जो है अस्पताल में इसने कहा कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अस्पताल में इसका फर्स्ट एड इसको दिलाया गया। फर्स्ट एड दिलाने के बाद लाया गया। पूछताछ पे इस व्यक्ति ने स्वयं स्वीकार किया है और आप लोगों के सामने भी स्वीकार किया है कि ये सारी जो घटनाक्रम बनाया गया है वो घटनाक्रम आर्थिक तंगी और परेशानी को देखते हुए स्वरचित पूरी घटना थी और किसी को शंका ना हो इसलिए सारा चीज़ करके और यहाँ से निकल के वो भागा और भागने के बाद वापस फिर ट्रैक में जब उसको लग गया कि पुलिस ने हमारी सारी जो चीज़ें हमने रचना रची है उस सारी षड्यंत्र को जान गई है, उस आधार पे ये दबाव की वजह से पुलिस फोर्स पीछे करने की वजह से ये वापस आ गया और वापस आने की वजह से ये सब ट्रेस हुआ। मोटो इसका उद्देश्य ये था कि कम से कम ये जो ऐसी रचना रच के जो 20 लाख का इसने इंश्योरेंस करा रखा था, शायद इंश्योरेंस का पैसा घर वालों को मिल जाएगा और जो कोविड को चलते हुए इसकी आर्थिक तंगी थी, आर्थिक तंगी से भी ये कहीं न कहीं अपना बचाव कर लेगा। लगभग कितने रुपए का कर्ज इसके ऊपर था? कर्ज लगभग 25 लाख का तो एक कर्ज इसके पास चल ही रहा है, जो दुकान का कर्ज है जो कैप्री फाइनेंस कंपनी से लिया हुआ है इसने, और लगभग 9 लाख समथिंग लोकल बाजार से इसने पैसे उठाए हुए हैं। वो भी इसके उस पर है जो पुलिस के सामने जानकारी आई है जांच में, अलग अलग लोगों से आए। बट किसी व्यक्ति ने, वैसा इसका कहना है कि किसी भी व्यक्ति ने इसको किसी रूप में कोई दबाव पैसा
वापस देने के लिए किसी ने दबाव ऐसा नहीं डाला कि उनकी वजह से ये घर भागा हो, ऐसी चीज़ नहीं। पुलिस इस सारे चीज़ों को तथ्य चूँकि ये दस्तयाब हो चुका है और इसकी दस्तयाबी देखने के उपरांत मिथ्या साक्ष्य गणना, खुद आग लगाना और जो झूठी कार्रवाइयाँ हुई हैं 182, 211, 195, 120 भी, इन सभी धाराओं के तहत FIR करके इनके अगेंस्ट में कार्रवाई करेगी, ताकि फिर से पुलिस या दूसरा व्यक्ति इस तरीके से झूठा षड्यंत्र रच करके समाज में कोई गलत मैसेज न दे। हमारा पराग से कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है, लेकिन अगर पुलिस जिसे ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दे, उसे पकड़ने के बाद मामूली पूछताछ के साथ उसे छोड़ दे, तो समाज के अंदर हर कोई व्यक्ति इस तरह का अपराध करने से जरा भी नहीं डरेगा। ऐसे में जरूरत है पुलिस को गुमराह और बीमा पॉलिसी के लिए धोखा देने वाले पराग गहलोत पर सख्त कार्रवाई की जाए। का खुलासा किया है वो कहीं न कहीं समझ से परे है। पुलिस इस मामले में कह रही है कि पराग ने ये पूरा षड्यंत्र बीमा पॉलिसी को लेने के लिए किया था, लेकिन जो चीज़ें सामने आई है कि अगर पराग ने बीमा कंपनी को धोखा देने के लिए अगर इस अपराध को घटित किया था तो निश्चित पराग आरोपी होना चाहिए। लेकिन फिलहाल पुलिस ने मद्रास से पराग और पराग की कार को लाने के बाद में घर छोड़ दिया। अब पराग अपने घर है। अभी तक फिलहाल पुलिस ने इसके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया है। एसडीओपी का कहना है कि कहीं न कहीं अभी मामला विवेचना में है। हालांकि इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसमें लगभग 50 पुलिसकर्मी 6 दिन तक इस पूरे मामले में लगे रहे। IG, DIG सहित कई बड़े अधिकारी जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, लेकिन मामले का कटाव इस तरह से हो जाता है कि मात्र एक ये पराग की भूल थी और अभी फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही पुलिस पराग पर कार्रवाई करेगी। निश्चित है कहीं न कहीं पुलिस का ये खुलासा समझ से परे है। खबर बदल के लिए सुजालपुर से दीपक सक्सेना गिरते हैं।